पेटीएम गूगल प्ले स्टोर से हटाए जाने के कुछ ही घंटे बाद फिर से उपलब्ध है। गूगल प्ले स्टोर को गूगल ने हटा दिया था और आरोप लगाया था कि पेटीएम ने गूगल की पॉलिसी का उल्लंघन किया है। कुछ ही घंटे बाद पेटीएम ने ट्वीट किया जिसमें लिखा गया कि अपडेट एंड वी आर बैक। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर ने इस मामले में सभी लोगों के सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा कि समर्थन के लिए हर किसी को धन्यवाद। पेटीएम ऐप वापस आ गया है, ये प्ले स्टोर पर लाइव है। हमने आज सुबह यूपीआई कैशबैक कैंपेन लॉन्च किया था। हमारे ऐप को गूगल ने इसके लिए सस्पेंड कर दिया। भारत आप फैसला करिए, यह कैशबैक देना गैम्बलिंग है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने कई योजनाओं की सौगात देनी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार को एक और सौगात दी है। पीएम मोदी ने कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में कोसी रेल महासेतु देश को समर्पित किया और 12 रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कृषि बिल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुछ दल किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। इन अध्यादेश से किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। चुनाव से पहले जब पूरे बिहार में उद्घाटन और शिलान्यास हो रहे हैं, ऐसे में किशनगंज जिले में फिर एक निर्माणाधीन पुल टूट गया। माना जा रहा है कि जल्द ही इसका उद्घाटन होने वाला था। किशनगंज के दिघल बैंक प्रखंड के पत्थरघट्टी पंचायत के गोवाबाड़ी गांव में कनकई नदी की बरसाती धार में बन रहे निर्माणाधीन पुल का एक पाया धंस गया। इसके बाद देखते ही देखते पूरा का पूरा पुल टूट गया। ये पुल बनकर पूरी तरह से तैयार था, सिर्फ अप्रोच रोड बनना बाकी था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि किसान का मोदी सरकार से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि शुरू से ही मोदी जी की कथनी और करनी में फर्क रहा है। नोटबंदी, गलत जीएसटी और डीजल पर भारी टैक्स। जागरूक किसान जानता है कृषि विधेयक से मोदी सरकार बढ़ाएगी अपने मित्रों का व्यापार और करेगी किसान की रोजी रोटी पर वार। किसान बिल को लेकर विपक्षी दल लगातार विरोध तो कर ही रहे हैं, साथ ही सरकार के सहयोगी दल भी इनके समर्थन में नहीं दिख रहे हैं। एनडीए की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल की ओर से मंत्री हरसिमरत कौर ने बिल के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। अब एनडीए की पूर्व सहयोगी शिवसेना के नेता संजय राउत का कहना है कि जो बातें प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इसके बावजूद अगर आपका मंत्री इस्तीफा देता है तो कुछ गड़बड़ी है। संसद के सत्र के दौरान लोकसभा में शुक्रवार को नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी का एक बयान विवाद की वजह बन गया। अधीर रंजन चौधरी ने पीएम केयर फंड्स पर हो रही चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर एक विवादित टिप्पणी कर दी। इस टिप्पणी को लेकर लोकसभा में बीजेपी और उसके समर्थक दलों के सांसदों ने जमकर हंगामा किया। मामला इतना बढ़ गया कि लोकसभा स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। भारत चीन सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के राज्यसभा में बयान के बाद एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार को संसद में जानकारियां नहीं छुपानी चाहिए। ओवैसी ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक ट्वीट कर लिखा कि चीन ने 1000 वर्ग किलोमीटर अंदर भारतीय अधिकार वाली जमीन पर कब्जा कर रखा है। 900 वर्ग किलोमीटर देप्सांग में है, लेकिन राजनाथ सिंह ने देप्सांग का जिक्र भी नहीं किया। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने अटकलों पर विराम लगाते हुए सभी स्कूलों को 5 अक्टूबर तक बंद रखने की घोषणा की है। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। इस संबंध में दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सर्कुलर जारी किया। दिल्ली सरकार के सर्कुलर के मुताबिक जरूरत के हिसाब से पुरानी गाइडलाइंस के मुताबिक टीचर्स और स्टाफ को बुलाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी और उनके परिजनों पर योगी सरकार के तेवर और सख्त हुए हैं। अब मुख्तार अंसारी और उनके परिवारों के बैंक खातों की छानबीन होगी। मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े सभी लोगों की संपत्ति जब्त होने के साथ साथ इनके बैंक खातों से लेन देन की भी जांच होगी। योगी सरकार ने इनके और सभी नजदीकी लोगों के बैंक खातों और लेन देन की जानकारी मांगी है। अब तक मुख्तार अंसारी के गैंग से जुड़े 82 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। देश के शेयर बाजार में कारोबारी सप्ताह के 5वें और आखिरी दिन शुक्रवार को गिरावट रही। सेंसेक्स 134 अंक फिसलकर 38,846 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 11 अंक गिरकर 11,505 के स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले गुरुवार को बाजार गिरावट में बंद हुआ था।